हेलो दोस्तों। मूवी की शुरुआत के सीन में एक डोल को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम में बच्चों के साथ डेथ गेम खेल रहा होता है। जो भी बच्चा मूवमेंट करता है वो उसके सर को वहीं ब्लास्ट करके मार देता है। ये देख के सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। तभी उन्हीं में से कुछ बच्चे भागने की कोशिश करते हैं। ये देखते ही डोल उनका सर भी ब्लास्ट कर देता है। अब क्लास के बाकी बच्चे बहुत डरे हुए थे। तभी उन्हीं में से एक बच्चा डोल के पीछे लगे हुए एक बटन को देखकर कहता है, अगर हमें बचना है तो हमें इस बटन को प्रेस करना होगा। ये सुनकर एक बच्चा जल्दबाजी में डोल के पीछे लगे हुए बटन को दबाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है और तभी वो उसे देख लेता है और उसका सर भी ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि अब डोल के ऊपर लगे हुए टाइमर में कुछ ही सेकंड बाकी बचे थे। ये देखकर सभी बच्चे पैनिक होते हैं और जल्दी से उस बटन को दबाने के लिए डोल की तरफ दौड़ते हैं। तो फिर क्या होना था, फिर वही होता है जो पहले बाकी बच्चों के साथ हुआ था। वो डोल उन सभी के सरों को ब्लास्ट कर देता है। अब लास्ट में सिर और उसका फ्रेंड ही बाकी बचे थे। तो सिर अपने फ्रेंड से कहता है, अब तुम मेरे कंधे पर चढ़कर ही इस बटन को बंद कर सकते हो। तो उसका फ्रेंड ऐसे ही करता है, वो बटन तो बंद कर देता है। ये देख कर सिर बहुत खुश होता है कि फाइनली उन्होंने कर दिखाया। लेकिन तभी सिर के फ्रेंड का सर भी ब्लास्ट हो जाता है। सिर को वो डोल बताता है कि जो भी इस बटन को प्रेस करेगा वही इस गेम का विनर होगा और बाकी सबको मरना होगा। ये सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है कि अब उसके साथ होने क्या वाला है। तभी शेर अपनी क्लासरूम से बाहर आता है तो वहाँ उसे उसकी दोस्त इशिका मिलती है, जो उसे बताती है कि स्कूल के सभी क्लासरूम्स में डेथ गेम चल रहा है। तब वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। इसके बाद वो स्कूल की विंडो को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो भी इनसे नहीं टूटती। इसके बाद ये दोनों फुटबॉल ग्राउंड में आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि बाकी क्लासरूम के विनर्स भी वहाँ पहले से मौजूद थे और उनके वहाँ आते ही डोर लॉक हो जाता है। अब उनमें से कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। वहाँ बाकी सभी ने माउस के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे। तभी ग्राउंड से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है जो एक एक करके उन सबको खाने लगती है। ये देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्योंकि डोर तो लॉक था अब वो लोग यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते थे। तभी उनकी नज़र एक बास्केटबॉल पर पड़ती है। तभी वो नोटिस करते हैं कि बिल्ली की गर्दन में भी एक रिंग अटैच था। ये समझ जाते हैं कि अब इन्होंने क्या करना था, लेकिन मसला ये था कि बॉल के ऊपर टाइमर लगा हुआ था। अब उनके पास सिर्फ 9 मिनट्स का टाइम था। तभी एक लड़का उस बास्केटबॉल को बिल्ली के गर्दन में लगे हुए रिंग में पास करने की कोशिश करता है। बास्केटबॉल उस रिंग में जाने ही वाली थी कि बिल्ली बास्केटबॉल को पकड़ लेती है और उसी लड़के की तरफ दे मारती है और वहीं उस लड़के की डेथ हो जाती है। तभी सिर नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं बच्चों को खा रही है जिन्होंने माउस का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। तभी सिर सभी बच्चों को माउस का कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहते हैं, तो सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। इसके बाद बिल्ली कुछ टाइम के लिए तो शांत हो जाती है, लेकिन फिर दोबारा बच्चों को खाने लगती है। अब बिल्ली इशिका को खाने ही वाली थी कि शेर उसका कॉस्ट्यूम पहनकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह इशिका की जान बच जाती है। अब शेर बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे सहलाने लगता है। उसे देखकर बाकी बच्चे भी ऐसा ही करने लगते हैं और देखते ही देखते बिल्ली को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब वो थोड़ी देर के लिए बिल्ली से तो बच गए थे, लेकिन अब वो बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं कि उस बास्केटबॉल को बिल्ली के रिंग में कौन डालेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि पिछले राउंड की तरह यहाँ भी एक ही विनर बाकी बचेगा और विनर वो होगा जो बास्केटबॉल को बिल्ली के रिंग में डालेगा। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुनकर बिल्ली दोबारा से जाग जाती है और बच्चों को खाने लगती है। अब सिर और एसिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए दो बॉल्स को रिंग में डालने की कोशिश करते हैं। इस तरह बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस बॉल को रोके, लेकिन शेर का निशाना चूक जाता है। तभी अमाया नाम का एक लड़का बिल्ली के ऊपर से कूदकर उस बॉल को रिंग में डाल देता है। इस तरह वो लोग दूसरा राउंड भी जीत जाते हैं। बाकी सभी बच्चों में से अब ये बस 3 बचे थे, इशिका, सिर और अमाया। इसके बाद बिल्ली के मुंह से धुआं निकलने लगता है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो वो तीसरी गेम में पहुंच चुके होते हैं, जिस और सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें लॉक की चाबियां ढूंढनी होंगी। तभी 4 डॉल्स वहां आती हैं और उन्हें गेम के रूल्स समझाने लगती हैं। वो उन्हें कहती हैं कि तुम सभी बच्चों को एक एक करके आंखों पे पट्टी बांधकर बैठना होगा और चारों डॉल्स उनके गिर्द घूमेंगी और जब टाइमर ऑफ होगा तो उस बच्चे को अपने पीछे मौजूद डॉल का नाम बताना होगा और अगर उस बच्चे ने नाम गलत बताया तो उस बच्चे को मार दिया जाएगा। इसके बाद एक लड़के को वहाँ लाया जाता है और इसकी आंखों पे पट्टी बांधकर उसे वहाँ बिठा दिया जाता है और वो डॉल्स उसके गिर्द घूमने लगती हैं। और जैसे ही टाइमर ऑफ होता है तो उस लड़के को अपने पीछे मौजूद डॉल का नाम बताना होता है, लेकिन वो लड़का नाम सही नहीं बता पाता और तभी वो डॉल्स उसको मार देती हैं। उसके बाद एक और लड़की को लाया जाता है और गेम स्टार्ट होता है। टाइमर ऑफ होने पर उससे उसके पीछे मौजूद डॉल का नाम पूछा जाता है और वो लड़की भी नाम सही नहीं बता पाती, जिसके बाद उस लड़की को भी बेरहमी से मार दिया जाता है। अब सिर की बारी थी।
सिर का जैसे ही टाइम ऑफ होता है वो डॉल उससे पीछे खड़ी हुई डॉल का नाम पूछने लगती है, तो सिर खामोश रहता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। जिस पर उसके पीछे खड़ी हुई डॉल बोलती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मार दिया जाएगा। सिर आवाज़ सुनकर आवाज़ को पहचान जाता है और डॉल का नाम ले लेता है, सही नाम लेता है। ये सुनकर वो चारों डॉल्स हंसने लगती हैं कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा टाइमर तो ऑफ हो चुका है। ये सुनकर सिर अपनी आंखों की पट्टी हटाकर अपने फ़ोन से आने वाली टाइमर की आवाज़ उन्हें सुनाने लगता है। टाइमर की आवाज़ उसके फ़ोन से आ रही थी जो उसने तब रिकॉर्ड की थी जब पहले दो बच्चों के साथ गेम खेला जा रहा था। सिर उन्हें बताता है कि उसका रियल टाइम अभी भी बाकी था। अब क्योंकि सिर जीत चुका था, अब वो चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं और उनके अंदर से सिर को एक चाबी मिलती है जिसे लेकर वो उस रूम से बाहर आ जाता है। तभी उसे एक लड़का भागता हुआ दिखाई देता है जिसके पीछे डॉल पड़ी थी। वो लड़का इनसे कहता है एक दूसरे के हाथ पकड़ लो वरना सबके सब मारे जाओगे। इसके बाद वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इस तरह वो डॉल उन्हें कुछ नहीं कह सकती थी और ब्लास्ट हो जाती है। तभी वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ उन्हें दो और लड़के मिलते हैं और वहीं वो डोर था जहाँ से वो लोग बाहर निकल सकते थे। लेकिन उस डोर को ओपन करने के लिए इन्हें 7 चाबियाँ चाहिए थी, लेकिन इनके पास तो सिर्फ 4 चाबियाँ थी। और तभी वहाँ अमाया 3 चाबियाँ लेकर आ जाता है। इस तरह वो डोर ओपन करने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद उनकी एंट्री गेम 3 में होती है जहाँ उन्हें अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहा जाता है और वो एक बड़े सी ग्राउंड में इंटर हो जाते हैं जहाँ एक बड़ा सफ़ेद भालू आता है जो उन्हें बताता है कि तुम सभी से सवाल किए जाएंगे और सवालों का गलत जवाब देने पर तुम्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद वो भालू उनसे उनका पहला सवाल करता है। वो उनसे पूछता है कि तुम सबका फेवरेट गेम कौन सा है, जिसमें सब बच्चे उसे सही सही बता देते हैं। आप सुनकर भालू उन्हें कहता है कि तुम सभी में से कोई एक है जो झूठ बोल रहा है। भालू की बात सुनकर वो सभी बच्चे एक बच्चे को पॉइंट आउट करने लगते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो लड़का कहता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा, वो सच बोल रहा है। और तभी वो भालू उस लड़के को मार देता है। इसके बाद वो भालू उनसे दूसरा सवाल करता है कि क्या तुम सभी को भालू पसंद है, तो सभी बच्चे उसे हाँ में जवाब देते हैं। और तभी वो भालू उन्हें कहता है कि नहीं, तुम में से कोई एक है जो झूठ बोल रहा है। और तब वो बच्चे एक लड़की को पॉइंट आउट करने लगते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। तब वो लड़की कहती है कि नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही, वो सच बोल रही है। इसके बाद वो भालू उस लड़की को भी मार देता है। इसके बाद सिर्फ सोचने लगता है कि आखिर वो झूठा इंसान कौन है। तब उसे समझ आती है कि वो और कोई नहीं, भालू ही है। और वो भालू को पॉइंट आउट करके कहता है कि तुम ही झूठे हो, तुम हम सबकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के हम सबको एक एक करके मारना चाहते हो। ये सुनते ही वो सफ़ेद भालू अपना रंग तब्दील करने लगता है और काला पड़ जाता है और वहीं ब्लास्ट होकर मर जाता है। इस तरह ये लोग अपना तीसरा गेम भी जीत जाते हैं। इसके बाद वो पांचों लोग अपने आखिरी गेम में पहुंच जाते हैं। तभी कुछ डॉल्स वहां आते हैं, अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि वेल डन, तुम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये गेम खिलाने के लिए तुम्हें यहाँ कोई नहीं आएगा और ये गेम तुम्हारे दरमियान ही होगी। तभी वो डॉल उन्हें गेम के रूल्स बताने लगते हैं कि तुम में से ही एक डेविल बनेगा और बाकी चारों छुपेंगे, कि तुम चारों छुपोगे और वो एक डेविल तुम्हें ढूंढेगा। और अगर वो डेविल तुम चारों को ढूंढ लेता है तो वो कीन के डब्बे को किक करेगा, जिससे वो खुद तो विनर बन जाएगा लेकिन बाकी चारों को मार दिया जाएगा। लेकिन अगर डेविल के ढूंढने से पहले ही कोई इस केन के डब्बे को, तो वो चारों तो बच जाएंगे लेकिन डेविल मर जाएगा। रूल्स बताने के बाद उन्हें कुछ स्टिक्स दी जाती हैं और स्टिक्स की मदद से उनमें से एक डेविल को चूज किया जाता है और डेविल बनता है अमाया। अब वो डॉल्स गेम को शुरू करते हैं और बाकी चारों बच्चे छुप जाते हैं और अमाया उन्हें ढूंढने लगता है। अमाया पहले तो 2 बच्चों को ढूंढ लेता है और अब बारी सिर और इशिका को ढूंढने की होती है। तब इशिका सिर को बचाने के लिए खुद अमाया के सामने आ जाती है और सिर को छुपे रहने के लिए कहती है। तब अमाया इशिका को भी ले जाकर उन बाकी 2 बच्चों के साथ जेल में बंद कर देता है। अब उसे सिर को ढूंढना था, लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद जब उसे सिर नहीं मिलता तो वो ऊंची आवाज़ से कहता है कि सिर, तुम्हारे ना मिलने से भी मैं गेम जीत जाऊंगा, क्योंकि मैं 3 लोगों को तो पकड़ ही चुका हूँ, अब ये तीनों मर जाएंगे। वो ये सब सिर को उकसाने के लिए बोल रहा होता है ताकि वो खुद ही बाहर आ जाए। इसके बाद इशिका भी सिर को बोल रही होती है कि बाहर मत आना, लेकिन सिर एक लोहे का कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर अमाया उसे कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट उतारकर तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं ये गेम जीत जाऊंगा और तुम चारों मर जाओगे। अमाया सिर का हेड कवर उतार देता है। तब सिर उसे बताता है कि कॉस्ट्यूम पहनने का मकसद तुम्हें हराना नहीं बल्कि तुम्हें बचाना है। इसके बाद वो दोनों कीन के डब्बे की तरफ भागने लगते हैं उसे किक करने के लिए और अमाया उसे किक कर देता है। अब गेम के रूल के मुताबिक सिर को मार दिया जाता, लेकिन तभी वो डॉल वहाँ आते हैं और खुश होकर उन्हें बताते हैं कि वो सभी गेम जीत चुके हैं। कीन के ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने उनसे झूठ बोली थी। वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उन्होंने गेम जीत ली। तभी वो डॉल्स उन्हें कहती हैं कि तुम सभी विनर्स हो और अपनी अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। इसी खुशी में वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए देते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद वो लोग स्टिक्स पर नोटिस करते हैं और उन स्टिक्स पर विनर्स के नेम मेंशन थे और विनर सिर्फ सिर और अमाया थे। इसके बाद बाकी तीनों को मार दिया जाता है, जिसमें इशिका को भी मार दिया जाता है।
जिस पर डॉल्स उन्हें बताते हैं कि ये गेम इंटेलिजेंसी के साथ साथ लक का भी था और वो दोनों ही इस लक में जीत सके। अब माया तो बहुत खुश था, लेकिन सिर बहुत सैड था क्योंकि उसने इशिका को खो दिया था। अब उन दोनों को एक बॉक्स से बाहर लाया जाता है जहाँ सिटी के बाकी लोग भी जमा थे। वो सभी लोग बहुत खुश थे और उन्हें सन ऑफ द गॉड के नाम से पुकार रहे थे। सिर को गॉड और अमाया को डेविल का नाम देते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है।